की माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव को देती तो क्या ध्रुव भक्तराज ध्रुव बन पाते? क्या 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाते? माताएं ही संतान को राक्षस बनाती हैं, माताएं ही संतान को देवता बनाती हैं, माताएं ही संतान को शूरवीर बनाती हैं, माताएं ही संतान को कायर बनाती हैं, माताएं ही संतान को दानवीर बनाती हैं, और माताएं ही संतान को उदार बनाती हैं, और माताएं ही संतान को कंजूस भी बनाती हैं। सारे संस्कार देने वाली जो शक्ति है उसका नाम है मातृशक्ति। इसलिए हमारे वैदिक सनातन धर्म में मातृकुल की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया गया। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ नारी देह की पवित्रता सुरक्षित रहे, इसके ऊपर बहुत बल दिया गया। दुर्भाग्य से पढ़े लिखे समाज ने, पढ़ा लिखा समाज कहें अथवा पढ़ा लिखा मूर्ख समाज, 2 तरह के मूर्ख होते हैं। एक तो बिना पढ़े मूर्ख है और एक पढ़े लिखे मूर्ख। बिना पढ़े लिखे जो मूर्ख होते हैं उनको कोई बात समझा दो तुरंत समझ जाएंगे, और अपनी जो उनको जो अपनी मूर्खता के कारण, जो उनको अज्ञान के कारण जो उनकी कमी है उसको वो दूर कर लेंगे। लेकिन जो पठित मूर्ख होते हैं उनको संस्कृत सभ्य भाषा में पठित मूर्ख कहा जाता है। एक अपठित मूर्ख, एक पठित मूर्ख। पठित मूर्ख बड़े जिद्दी होते हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं है। वर्तमान समय के पठित मूर्खों ने हमारे शास्त्रों में जो नारी देह की पवित्रता के संबंध में विचार किए गए थे, उन विचारों को पढ़ करके, सुन करके, और इसे नारी स्वतंत्रता का विरोधी माना और उसकी निंदा की। नस्त्री स्वातंत्र्यमर्हति, ये जो वाक्य है, इसके कारण इस भारत जैसे पवित्र देश में न जाने कितने हतभाग्य हिंदुओं ने, स्त्रियों ने मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ को सरेआम जला दिया। कोर्ट के सामने मनुस्मृति में आग लगा दी। जिस मनुस्मृति के संबंध में पूरे संसार के विचारकों ने कहा है कि दुनिया में सबसे पहला मानवीय संविधान यदि किसी ने लिखा है, जो ईसा से कई हजार साल पहले लिखा गया संविधान, मानवीय संविधान, उस संविधान का नाम है मनुस्मृति। चाहे लंदन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड लंदन विश्वविद्यालय बड़े आदरपूर्वक मनुस्मृति रखी है, जर्मन विश्वविद्यालय में बड़े आदरपूर्वक मनुस्मृति रखी है, और भारत की अदालतों के सामने मनुस्मृतियां जलाई गई। क्यों जलाएगी? क्या कमी है मनुस्मृति में? बोले मनु जी महाराज नारी स्वतंत्रता के विरोधी हैं। भैया कौन सा उन्होंने बुरा कर दिया माताओं का मनु जी ने? मनु जी कह रहे हैं, पिता रक्षति कौमारे भरता रक्षति यौवने जीवत्स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। मनु महाराज का वचन है। जब तक विवाह न हो तब तक पिता को और बड़े भाई को नारी के चरित्र की रक्षा करनी चाहिए।
विवाह के पहले ही कन्या दूषित हो गई तो वह पातिव्रत धर्म का अनुष्ठान कैसे करेगी, पातिव्रत धर्म का पालन कैसे करेगी। इसलिए विवाह के पूर्व उसके चरित्र की रक्षा करना यह उसके पिता का कर्तव्य है, धर्म है। और विवाह के पश्चात वह कुमार्ग में न जावे, पवित्र आचरण संपन्ना बने, ये भार है पति। पति माने, पति शब्द का अर्थ क्या है? पा रक्षणे धातु है, पातीति पति ही, जो अपने पत्नी के शील की, चरित्र की, उसके पवित्रता की सब प्रकार से सुरक्षा करे, उसका नाम पति है। और पत्नी किसका नाम है? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी जरूरी बातें हैं। पत्नी किसका नाम है? पतनात् त्रायते, जो अपने पति को कुमार्ग में जाने से बचावे, गड्ढे में गिरने से बचावे, पतन से रक्षा करे, उसका नाम पत्नी। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्नी की सर्वविध सुरक्षा पति का धर्म है, तो पति की भी सर्वविध सुरक्षा पत्नी का धर्म है। वह इतना संतुष्ट अपने पति को रखे कि उसकी वृत्ति कुमार्ग में न जाए। और पति की मृत्यु होने के पश्चात अथवा पति के संन्यास्त हो जाने के पश्चात माता घर में रह गई है, तो उस माता को किसी प्रकार की पीड़ा न हो, असुरक्षा न हो। ये भार किसका है? ये भार है संतान का। जीवित स्थवरे पुत्रा, पिता के न रहने पर हमारी माता किसी प्रकार से दुख का, कष्ट का अनुभव न करे। उसके मन में ये ना आवे कि वे तो चले गए और मैं अब तो मेरा भरण पोषण कैसे होगा, अब मेरी खोज खबर कौन रखेगा। ये चिंता माता को न करनी पड़े, पुत्र ही उसकी सर्वविध सुरक्षा करे। इसमें कौन सा बुरा कर दिया मनु जी ने, बताओ? ईमानदारी से बताना। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कन्या विवाह के पहले ही दूषित चरित्र वाली हो जाए? आप चाहते हैं क्या? बोलो। बुरे से बुरा, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति ये चाहेगा क्या कि हमारी लड़की कुमार्ग पर चली जाए? चाहेगा कोई? क्या कोई विवाहित पुरुष यह सहन करेगा कि मेरी पत्नी कुमार्ग में चली जाए? और मां अनाथ की तरह भटके, भोजन और कपड़े के अभाव से और रोग से त्रस्त होकर और भीख मांगते हुए डोले, क्या कोई पुत्र सहन कर सकता है क्या? इसमें क्या बुरा कह दिया मनु जी ने? इसको कह करके तो तुमने मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथ को जला दिया। और वह वाक्य मनु जी का भूल गए जिसमें उन्होंने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रमन्ते तत्र देवता। यत्रैताः न पूज्यन्ते। और जिस घर में स्त्रियों पर अत्याचार होता है, वे पीड़ित और दुखी होकर के रुदन करती हैं, उनके घर में होने वाले सारे सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, पितर श्राद्ध स्वीकार नहीं करते, उनके सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस बात को तुमने नहीं पढ़ा? कान खोलकर सुन लो। इस पूरी धरती पर, पूरे विश्व में, पूरे संसार में नारी जगत को जैसा आदर वैदिक सनातन धर्म ने दिया है, न भूतो और न भविष्यति, ऐसा आदर दुनिया का कोई मत पंथ न दे सका है, न दे सकता है, न दे पाएगा।